है भुवनेश्वर निकलने वाले हैं हम लोग। सामान लग गया है, बस भी आ चुकी है, तो अब आगे मिलते हैं और मंदिर भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले कमरे पे जाएंगे, वहाँ कमरा लेंगे, वहाँ पे कमरे पे सामान रखा जाएगा, फिर वहां से निकलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सफर में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए। तो अभी हम निकलने वाले हैं, बस आ गई है हमारी। सामान रखेंगे, पैकिंग हो चुकी है। भुवनेश्वर के मंदिर दर्शन के लिए आज जाना है, तो सभी को मैं ये कहूंगा कि लगातार बने रहिए, सफर का मजा लीजिए। बस में बैठ गए हैं सभी लोग और हम निकलने वाले हैं। ये है सैंड आर्ट्स जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और ये आर्टिस्ट है एकदम प्रधान, समझो। बहुत सारी कलाकृतियां सैंड के द्वारा बनी हुई है। सैंड आर्ट जो यहाँ पे गैलरी बनी हुई है, वहाँ से अब निकल रहे हैं, आगे किसी मंदिर से रुकेंगे। बस आधे घंटे के लिए हम लोग को रुका है कि नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, और यहीं पर इसका हाथ पकड़ लो तुम बस। और हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे। तुम क्या खाओगे बताओ? यहाँ पे लेने वाला नहीं है, यहाँ पे जो है तुरंत पकड़ लेते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। ले लो पापा, बोलो ले लो। टोपी खरीद रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रुके हुए हैं। सनराइज और यहाँ पर बन रहा है ये डोसा जो बना रहे हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ कोणार्क मंदिर के पास, जो ये रास्ता गया हुआ है सीधे कोणार्क मंदिर की ओर। तो चलते हैं कोणार्क की ओर और चलिए देखते हैं कैसा है। पहली बार मैं जा रहा हूँ, पहली बार इस एरिया में आया ही हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। मैं आ चुका हूँ अभी कोणार्क मंदिर के परिसर में, तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कोणार्क मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और भीड़ भी काफी अधिक है। कैमरा पकड़ना सीख लो चच्चा, बार बार गलती हो रही तुमसे। और ये जानकारी आगे है भैया, तो इसके लिए वॉइस ओवर हम यहाँ दे दिए हैं कि चच्चा थोड़ा कैमरा गड़बड़ पकड़े हैं, बार बार नीचे शरीर दिखा रहे हैं। तो हम आप लोगों को बता दिए, आगे जानकारी है, बिना जानकारी के भी वीडियो नहीं है। लेकिन चच्चक देखो कैमरा नहीं पकड़ना आ रहा, ये अब आप सही किए। और इसके जो पहिए की नक्काशी है वो भी बहुत सुंदर है, पास से चल के दिखाएंगे आपको। हम लोग गेट से एंट्री कर रहे हैं, चलिए फिर आगे देखते हैं। अभी ये आपको यहाँ से भी कलाकृतियाँ हैं जो कुछ और
और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है जो पीछे पड़ा मिला मजा के बाद में देख लेगा ले लेना कै रुपए दे 140 का है तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ की कलाकृतियाँ बहुत फेमस है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। राजा नरसिंह जी के द्वारा अपने पिता को समर्पित एक मंदिर बनाया गया जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। टावर अब तो पूरी तरीके से नहीं है। ये दीदी, ये बुआ जी, हमारी मम्मी पापा और आए हैं कोणार्क मंदिर देखने के लिए। और ये ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता, इतिहास और अद्भुत विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना भी है। तो अब मैं मंदिर के निर्माण के और स्वरूप के बारे में जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी लगभग 1238 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगर इसके आकार की मैं बात करूं तो मंदिर को भगवान सूर्य के एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें 24 पहिए हैं और इसे 7 घोड़े खींचते हुए दिखाई देंगे। कारीगरी की बात की जाए अगर तो कहा जाता है कि 1200 कुशल कारीगरों ने 12 वर्षों तक दिन रात काम करके इसे तैयार किया था। खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व की मैं बात करूं तो प्राचीन धूप घड़ी मंदिर के पहिए केवल सजावट नहीं बल्कि समय बताने का काम करते हैं। इन पहियों की तीलियां की छाया आज भी बिल्कुल सटीक समय का पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय तकनीक की बात करूं तो पुराने समय में मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था। यह चुंबक और मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेटें मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाती थी कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में तैरती दिखाई देती थी। नेविगेशन में बाधा चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों का कंपास खराब हो जाता था, जिसके कारण पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा नाम दिया। मंदिर के पीछे की रोचक कहानियां। शाम की कथा के बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र शाम ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की तपस्या की थी और पहला मंदिर बनवाया था। धर्मपद का बलिदान। एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा मंदिर के शिखर नहीं बना पा रहे थे तब उनके पुत्र जो 12 वर्ष के धर्मपद उनने उसे पूरा किया। बाद में अन्य कारीगरों की जान बचाने के लिए उन्होंने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। मंदिर का रहस्य और गर्भगृह। दरवाजे बंद हैं। 1903 में अंग्रेजों ने मंदिर को ढहने से बचाने के लिए गर्भगृह को पूरी तरह से रेत और बालू से भरकर बंद कर दिया था। आज लगभग 120 से 25 साल बीत रहे हैं और इसका रहस्य इसी में बंद है। यूनेस्को धरोहर। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता के कारण 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और कुछ हाईलाइट की मैं अगर बात करूं, कुछ मुख्य बिंदु इसके ये हैं कि भुवनेश्वर से ये लगभग 65 किलोमीटर और पुरी से लगभग 35 किलोमीटर। और मंदिर में जो पहियों पर आप उंगली रखेंगे तो आप मिनटों तक की सटीक जो समय आपको पता चल सकता है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती है। तो धन्यवाद। आगे आप वीडियो एंजॉय करिए। मैंने जानकारी आपको दे दी है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। क्या है मुझे बताए, आप मैं सर्च करके बता दूंगा ये क्या है। और देख सकते हैं चारों
काफी है, ठीक है, जो है काफी लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं कितनी ज्यादा समय भीड़ होने का कारण ये है कि अभी एक तो पर्व पंचमी पर्व आने वाला है, इस वजह से लोग आ रहे हैं। तो अब ये आसपास की जगह भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अधिक भीड़ होने के कारण ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप इंजॉय करते हुए ब्लॉग बनाइए, आप इंजॉय करते हुए बनाइए, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे बहुत प्रोफेशनल व्लॉगर हैं, है ना भैया? जो लोग देख रहे हो बताओ, कमेंट कर दो इनके में। क्या हाल चच्चा, बताओ। यहाँ के बारे में बोलने के बारे में क्या है, ज़्यादा जानकारी है नहीं। 13वीं शताब्दी में बना था और राजा ने अपने पिताजी के लिए बनवाया, इसलिए और समय से पहले घड़ी नहीं थी तो समय का भी यहाँ पे लोग देख रहे थे सूर्य के प्रकाश से। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई कि अब थोड़ा अंतर आता होगा। ये गिरने लगा है काफी, देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि 13वीं शताब्दी का काफी लंबा समय हुआ। तो ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है तो काफी पुराना है। 13वीं शताब्दी वाली बात, ये 13वीं बार बोल रहे हैं ना भैया? इनका बता दो कमेंट में, फिर करो कमेंट जल्दी जल्दी। देखते हैं इस साइड से यहाँ पर रोका गया है, गिर रहा था। फिर बुद्धि काम करना बंद हो गई, अब फिर बोलना बंद। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, कुछ जानकारी हो तब ना। टोटल 24 पहिए यहाँ पर बने हुए हैं और जो यहाँ की जो नक्काशी की गई है बहुत बारीक नक्काशी की वजह से ये बहुत फेमस है यहाँ पर। मुंह देख रहे हैं, आगे बताओ। और देखते रहिए ब्लॉगिंग हो गई, ऐसे ही ब्लॉग आपको देखते रहे मिलेंगे। और मैं ज़्यादातर ट्रेवल ब्लॉग्स ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे चढ़ना मना है। तो काहे चढ़ रहे हो? फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो लोगों ने, जो पहले के लोगों ने ये आप बताइए, ये जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे घिसते हैं, जिसकी वजह से और वॉइस का भी, क्योंकि पहले के समय बहुत शांति होती थी, लेकिन आजकल का मनुष्य इतना शांत नहीं है। इसकी वजह से हमारे पर्यावरण और हमारी पुरानी चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है और कई सारी कलाकृतियाँ जो हैं पूरी तरीके से घिस चुकी हैं। लेकिन सोचिए कि उस समय कितनी सुंदर लग रही होंगी जब ये नई नई बनी होंगी। यहाँ पर ये बारीक जो नक्काशी की गई है बहुत ही सुंदर है। इतना फोकस होके काम करना और इतना बारीक काम करना बहुत कठिन काम है। तो मैं, जो लोग उस समय जिन्होंने बनाया होगा, वो उनके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। बात तो सही है। बारीक नक्काशी करना आजकल के, वो भी हाथों से नक्काशी की। आजकल के जो भी मंदिर वगैरह बन रहे हैं, जैसे कि आपने राम मंदिर देखा होगा, वहाँ भी कलाकृतियाँ बनी, लेकिन वो मशीन के द्वारा ज़्यादातर यूज़ किया गया है और लोगों के पास अब नए नए इक्विपमेंट हैं। लेकिन उस समय हाथ के द्वारा ही केवल कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, जो उस समय के कलाकारों की एक स्मॉल आकृति बनी हुई है जो काफ़ी सुंदर है। थैंक यू वेरी मच ब्लॉग देखने के लिए, और यूँ ही देखते रहिए। अतुल राज के साथ ब्लॉगिंग हो गई। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। सुबह हो शाम हम करेंगे अपना काम, ब्लॉग होगा तुरंत काम और तुरंत करेंगे ब्लॉग पर काम तमाम। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। उस समय की नक्काशी जो कलाकारों के द्वारा की गई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो एक बार जरूर आए, क्योंकि यहाँ की नक्काशी काफ़ी अच्छी है। लोगों ने खराब करके रख दिया
जहाँ जाते हैं ये बाउंड्रीज भी बनाई गई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो हमारी पुरानी संस्कृतियाँ हैं, सोचिए अब 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है, तो इसको हम मनुष्यों को चाहिए कि इसको छुए ना, उसको पूरी तरीके से वैसा बना रहे हैं, रहने दें जब तक वो चले। और यहाँ शोर से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले के समय इतना ज़्यादा शोर नहीं मचता था कहीं पर, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी असर पड़ता है इस चीज़ों पे, और लोग सचेत नहीं है इस चीज़ को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। जगह जगह कूड़ा और प्लास्टिक भी जलाई जा रही है। कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हमारे वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। मेरा ये संदेश है कि अगर अपनी देश की धरोहर आप बचा के रखें, आपसे जितना हो सके उतना आप करिए। हम तय ना तय आपसे मतलब। अब हम मंदिर से बाहर निकल आए हैं। मंदिर के बाहर का एरिया, यहाँ पर रेत आप देख सकते हैं कि महीन सी रेत है नीचे। हम यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं देते, लेकिन लो कैमरा गड़बड़ा दिए। अब देखो छाती पेट गोरिल्ला बने घूम रहे हैं। भैया कोई हमको जो है कैमरा पकड़ना सिखा दे। व्लॉगिंग तो कर रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन कैमरा नहीं पढ़ पाए। साथ ही साथ हम ये एक चीज़ कहेंगे, खुले में जैसे देखा है हमारे बाएं साइड में खुले में आदमी खड़े धारा गिरा रहे हैं, तो धारा खुले आम ना गिराओ, इतना आदमी है, ठीक है। गंदगी तो फैलेगी, और गंदगी के मामले में तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड मतलब सारे तोड़ दिए गए हैं। पीछे हमारे देखो गंदगी, अब ये बढ़िया पर्यटक स्थल है, इसको गंदा कर रहे हैं। गंदा करने वाले कौन? हम हो आप। तो भैया गंदगी ना करो, आगे की पीढ़ी जो है बहुत गाली दी, समझ लो। एक कि हैजा काटा करिया काटा, मरी गवा तो मरी गवा, लेकिन गंदगी करके गए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाओ। और पेट और छाती देख चुके हो तो वीडियो शेयर करो, आगे पहुंचाओ। बाहर कहीं भेज दो, जो अगर कोई विदेश में आपके जान पहचान का रहने वाला हो। बाय बाय।